स्वागत है तुम्हारा कहानियां जो खबर नहीं बनती के एपिसोड 3 में। और प्लीज चैनल की नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि कोई भी न्यू अपलोड तुम मिस ना करो। ये कहानी तब की है जब आयुषी सिर्फ 10 साल की थी और वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने दादा दादी के घर पे रहा करती थी। उसके दादा दादी काफी खुश थे कि वो पूरे परिवार के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। उस समय आयुषी के पापा ज्यादातर ऑफिस के काम से शहर से बाहर ही रहते थे और घर में आना उनका काफी कम होता था। पर अब किसी फैमिली रीजन से दादा दादी को भी कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। कुछ ही टाइम बाद खबर आई कि दादा की तबीयत काफी खराब है और वो हॉस्पिटल में है। आयुषी के पापा दादाजी का ख्याल और देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में ही रहा करते थे और आयुषी भी कभी कभी उनसे मिलने जाती थी। दादाजी आयुषी के पापा से हमेशा सिर्फ एक ही बात कहते थे कि बेटा मुझे अपने बेटे बहू के साथ रहना है, मुझे यहाँ से ले चलो। और जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन भी उन्होंने यही कहा था कि बेटा मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता, हम कब घर जाएंगे। ये उनकी आखिरी इच्छा थी और आयुषी के पापा उसे कभी पूरा नहीं कर पाए। ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगती है जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है और अपने डेथ बेड पे होता है और उसकी लास्ट विश भी पूरी नहीं हो पाती। मुझे नहीं पता मेरे दादा दादी की क्या लास्ट विश थी, लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं अपने दादा दादी से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगा, जरूर सुन के जाना। आयुषी के दादा की डेथ को अब 2 महीने हो चुके थे और आयुषी अपनी मम्मी और मेट के साथ घर पे ही रहा करती थी। कभी कभी आयुषी के मामा और उनके बच्चे जो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे थे वो उनके घर पे आ जाते थे टाइम स्पेंड करने, मूवी देखने के लिए। उन लोगों का अब ऐसा रूटीन हो गया था कि वो रात में 2-3 बजे तक ही सोते थे। अब एक दिन आयुषी और उसकी मम्मी को किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। उन्होंने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि कोई चूहा होगा, उसने बर्तन गिराया होगा। लेकिन अब हर रात 2-3 बजे के आसपास सेम बर्तन गिरने की आवाज आने लगी। कुछ रात तो इन्होंने इन आवाजों को ऐसे इग्नोर किया, ये सोचे कि हम इस अपार्टमेंट में 10 साल से रह रहे हैं और ऐसी सोसाइटी में कोई घर में घुस नहीं जाता, तो प्रोबेबली चूहे ही होंगे जो बर्तन गिरा रहे हैं। पर अब वो बर्तन गिरने की आवाज रुकी नहीं रहती। हर रात सेम टाइम में ऐसा लगता था कि किचन में कोई कटोरी या चम्मच गिर ही रहे हैं। लेकिन एक टाइम आ गया जब रेड ट्रैप में चूहे नहीं आ रहे थे लेकिन आवाज आना बंद नहीं हुई। अब एक रात उनकी नींद इतनी तेज आवाज से उठी जैसे किचन में कुछ फट गया हो। अब इस बार उन्हें लगा कि घर में कोई चोरी के इरादे से घुस गया हो। फिर उन्होंने अपनी मेट को बुलाया और उसने पूरा किचन चेक करा, पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तो उसने आकर बताया कि ना ही उसे कोई घर में दिखा और ना ही किचन में कोई बर्तन गिरा हुआ था। इस इंसिडेंट ने तीनों को बहुत ज्यादा ही डरा दिया था। तेज आवाजों के साथ साथ घर में और भी अजीब सी चीज होने लगी। जैसे कभी कभी आयुषी अपने कमरे की लाइट बंद करके सोने जाती थी और वो सुबह उठती थी तो लाइट ऑन होती थी। और मेड ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि आयुषी अपना कमरा अंदर से बंद करके सोती थी। और आयुषी की मम्मी भी रात में बीच में कभी नहीं उठती थी। ये सब उनके लिए बहुत ज्यादा अजीब था क्योंकि जिस घर में वो इतने सालों से रह रहे हैं अब उसी घर में उन्हें डर लगने लगा था। अब आयुषी के घर में जितनी भी विंडोज थी ना तो उनमें लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी, तो उसे खोलने के लिए एक हैंडल भी था। लेकिन एक दिन पता नहीं कहां से वो ग्रिल लूज हो गई और रात में बहुत तेज खड़कने लगी। ये बात इसलिए अजीब थी क्योंकि 10 साल में वो ग्रिल कभी लूज नहीं हुई थी और उनमें से कभी ऐसी आवाज नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई तेज हवा का झोंका उन ग्रिल्स को वाइब्रेट कर रहा है। ग्रिल्स की आवाज इतनी तेज तो नहीं थी पर सोने भी नहीं देती थी रात में। अब हर रात बर्तनों का गिरना, लाइट का अपने आप ऑन हो जाना और अब ये खिड़की का खड़कना, ये सब आयुषी और उसकी मम्मी इत्तेफाक समझ के इग्नोर ही कर रहे थे। पर एक दिन जब वो लोग सो रहे थे तो उनकी मेड उनके पास डरते हुए आई क्योंकि अब उसके कमरे से भी वही ग्रिल्स की खड़कने की आवाज आ रही थी। और तब से कुछ दिनों तक मेड भी अपना गद्दा आयुषी और उसकी मम्मी के रूम में ही लगा के सो रही थी। ये स्टोरी ना मैं रात में पढ़ रहा था और मुझे भी डर लग रहा था और अभी सुनाते हुए भी थोड़ा बहुत लग रहा है। अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब उन्हें ये सारी आवाज परेशान नहीं करती थी। इसलिए अब आयुषी की मम्मी ने अपने फैमिली पंडित से बात करने की सोची और वो पंडित जी ऐसे थे कि उनके प्रेडिक्शन हमेशा सच निकलते थे। उन्होंने फैमिली में बहुत सारे लोगों का डेथ का टाइम भी सही बताया था। पिछले साल जब आयुषी के नाना कैंसर से सफर कर रहे थे तो सभी इन पंडित के पास ही गए थे, पर उस टाइम पंडित जी को पता भी नहीं था कि नाना जी बीमार है और उन्होंने फिर भी ये बता दिया था कि नाना जी अपनी कैंसर से लड़ाई हार जाएंगे। और उसी प्रेडिक्शन के कुछ दिन बाद नाना जी चल बसे। तो अब जब आयुषी की मम्मी की बात पंडित जी से हुई तो उन्होंने बताया कि दादाजी की आत्मा हर रोज घर में आती है। आयुषी की मम्मी को पंडित जी की आवाज सुनकर डर का पता चल रहा था। अब पंडित जी डरने डराने वाले नहीं थे, लेकिन इस बात को लेकर उनकी चिंता भी साफ साफ दिख रही थी। उन्होंने आयुषी की मम्मी को घर में पूजा पाठ कराने की सलाह दी और घर में एक शांति पूजा भी रखवाई, जिससे कुछ टाइम तक तो घर में शांति रही भी। पर फिर कुछ महीनों बाद आयुषी के पापा की जॉब मुंबई में लग गई और सब इस फ्लैट को छोड़कर वहां शिफ्ट हो गए। तब से आयुषी के पापा ने बहुत बार उस फ्लैट को रेंट पे चढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी टेनेंट वहां पर 1 महीने से ज्यादा रुक ही नहीं पाया। एक टेनेंट की तो उस फ्लैट में शिफ्ट होने के कुछ हफ्ते बाद ही डेथ हो गई और एक टेनेंट जो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पर रहने आया था उसके भी एक फैमिली मेंबर की वहां डेथ हो गई। कोई भी टेनेंट वहां पर कुछ महीनों के लिए रुकता भी तो बीमार पड़ने लग जाता। तो आयुषी के पापा ने उस फ्लैट पे ताला मारा और आयुषी के मामा को ही भेज दिया। आयुषी और उसकी फैमिली के लिए सब कुछ पहले जैसा हो ही रहा था, लेकिन एक दिन आयुषी को काफी अजीब सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो अपने पुराने वाले फ्लैट में अंधेरे में भटक रही है और उसके दादाजी उसे आवाज लगा रहे हैं। दादाजी उसे आवाज लगा रहे थे कि आयुषी बेटा इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अब आयुषी डर के मारे जग गई और उसकी सांसें काफी तेज हो रही थी। उसने अपनी मम्मी को जगाया और उनको भी ये सपना बताया। अब आयुषी की मम्मी ने उसे समझाया कि बेटा सपने सच नहीं होते, भूल जाओ, डरो मत। ये सब कहने की बात है, डर तो आयुषी की मम्मी को भी लग रहा था। अब आयुषी को हर रात वही सपना आता कि उसके दादाजी उसे बुला रहे हैं, पर दादाजी को आयुषी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और एक दिन आयुषी ने अपने मम्मी पापा से बोला कि वो अपने पुराने घर जाना चाहती है। पहले तो आयुषी के मम्मी पापा उसे काफी मना कर रहे थे, लेकिन आयुषी इतना जिद कर रही थी तो वो लोग उसे दिखाने ले गए। जब आयुषी अपने पुराने घर पहुंची तो उसने देखा कि अभी भी यहाँ पर ताला लगा हुआ है और उस घर का अंधेरा और सन्नाटा उसके दिल को और भी डरा रहा था। उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या हम अंदर जा सकते हैं। मम्मी ने थोड़ा घबरा के बोला कि नहीं बेटा, अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, हम नहीं जा सकते अंदर, हम सिर्फ देखने आए। अब आयुषी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसे लग रहा था कि घर में कुछ तो है, जैसे कोई अंधेरे में चलते हुए उसे देख रहा हूँ। मगर वो लोग अंदर नहीं गए और बाहर से ही वापस चले गए। अगर तुम में से कोई भी बंदा ये वीडियो रात में देख रहा है ना,
तो मैं तुम लोगों से पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं आज कोई हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा तुम्हें। तो अब काफी साल बीत गए थे और आयुषी काफी बड़ी हो चुकी थी, पर वो पुराने घर की यादें उसके अंदर से जा नहीं रही थी और वो डरावने सपने उसे आज भी आते थे। उसने अपने कॉलेज के फ्रेंडों को भी ये कहानी सुनाई, लेकिन सबने उसे मजाक ही समझा। अब एक दिन आयुषी के फ्रेंड ने उसे इंसिस्ट किया कि वो उन्हें उस पुराने वाले फ्लैट में लेके जाए और रात गुजारे। अब आयुषी ने पहले तो मना किया, लेकिन फ्रेंड्स के बार बार कहने पे आयुषी मान गई। बताओ, एक लड़के जिसे बचपन से डर लगता हुआ आ रहा है और उसे सपने आज तक आते हैं उस फ्लैट के, और वो अपने दोस्तों के कहने पे मान गई चलने के लिए। ऐसी दोस्ती से ना तुम लोग जितना दूर रह सकते हो ना उतना रहना। अब आयुषी और उसके फ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो लोग वीकेंड पे जाएंगे उसके पुराने वाले घर में और एक रात गुजारेंगे। वीकेंड पे रात के 10 बजे के आसपास सब लोग उस फ्लैट में पहुंच गए। घर के बाहर अभी भी ताला लगा हुआ था, लेकिन आयुषी के मामा ने उसे चाबी दे दी थी खोलने के लिए। जब आयुषी ताला खोल रही थी तो उसके फ्रेंड ने ऐसी मजाक में बोला कि आयुषी डर मत, हम सब साथ है तेरे, कुछ नहीं होगा। और घर के अंदर कदम रखते ही ना सबको अजीब सा लगा। सब लोग एक बार को ये सोच रहे थे कि घर इतने टाइम से बनता है इसलिए शायद उन्हें ऐसा फील हो रहा हो, क्योंकि भाई उस घर में इतने सालों में 1-2 टेनेंट की डेथ हो गई थी और भाई उसके दादाजी के सपने आत्मा हॉन्ट करती थी, और तुम लोग भाई आ गए वीकेंड मनाने यहाँ पर, अजीब सा लगेगा भाई, ऑब्वियसली लगेगा। अब आयुषी और उसके दोस्तों ने देखा कि घर का हर कोना अंधेरे में है और एक सन्नाटा छाया हुआ है, तो सबने अपनी फ्लैश लाइट ऑन करके घर का इंस्पेक्शन लेने लगे। किचन, बेडरूम, लिविंग रूम सब में धूल जमी हुई थी। चारों दोस्तों ने उसका पुराना वाला घर देखा और एक बेडरूम में वो लोग अपना स्लीपिंग बैग लगा के बैठ गए। अब रात के लगभग 12 बजे सब एक दूसरे को ना कहानियां सुनाने लग गए, वो भी डरावनी, क्योंकि ना टीनेजर्स में ना एक अलग ही चुल होती है और ये मूवी देख के और आ जाते कोई हॉन्टेड सी, जहाँ पर कोई बंदा भाई हॉन्टेड होटल या फिर हॉन्टेड जगह जाता है और ये सारी डरावनी कहानियां सुनाते हैं। ये सब मूवीज में ही होता है, ये देख के ये लोग रियल लाइफ में भी करते हैं कि चलो किसी हॉन्टेड जगह जाएंगे, एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाएंगे, अलग ही थ्रिल मिलेगा। असली में ना एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस तुम्हें जिंदगी भर के लिए हनुमान चालीसा याद करवा देता है। तो अब सब एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे थे और एक दोस्त ने आयुषी से पूछ लिया कि आयुषी क्या तुम्हें अभी भी वो सारे डरावने सपने आते हैं? आयुषी ने थोड़ा घबरा के बोला कि नहीं अब नहीं आते वो मुझे सपने, पर ये घर मुझे आज भी डराता है क्योंकि यहाँ पर मौतें हुई हैं। बचपन में मैं जिस घर में रहता था ना, तो वहां पर हमने एक कमरा किराए पे दे रखा था, तो वहां पर हमारे एक किराएदार ने ना अपने आप को कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद से ना मेरी वहां फटती थी उस रूम से जाने में भी। यहाँ ये अपने चारों दोस्तों को लेके आ गई उस फ्लैट में जहाँ पर लोगों की डेथ हुई है भाई। अब ऐसे ही आयुषी के सारे दोस्त एक दूसरे को कहानी सुनाते सुनाते सो गए। और गेस व्हाट, नींद में सबको किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई, जैसी आयुषी और उसकी मम्मी को आते थे बचपन में। और इस बार तो किचन में कोई बर्तन रखे भी नहीं हुए थे। अब सबने वो आवाज सुनी और आयुषी को तो मानो बुरा हाल हो गया। और अब सारे दोस्तों ने चुपचाप फ्लैट में ताला मारा और जिस गाड़ी से आए थे ना उसी गाड़ी में बैठ के निकल लिया भाई अपने घर के लिए। अब गाड़ी में बैठने के बाद सारे दोस्त एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे दोबारा से, क्योंकि दोस्तों के बीच में ज्यादा देर तक को सीरियस रहता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी बराबर से फटी हुई थी उस एक्सपीरियंस। अब मैं ना तुम लोग को थोड़ी अपनी दादा दादी की स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये बात है 1 मई 2012 की, मैं 12 साल का था और मुझे ना क्रिकेट खेलना और देखना बहुत पसंद था और उस टाइम आईपीएल चल रहा था और मैं जिस टीम को सपोर्ट कर रहा था वो उस दिन बहुत गंदा हारी और मेरे ना हॉल में टीवी हुआ करता था और मेरा हॉल ना काफी ज्यादा बड़ा था, उसी में दादा दादी का बिस्तर भी लगा हुआ था। मेरे दादा दादी ना काफी ओल्ड हो चुके थे, तुम लोग ऑलमोस्ट 100 ईयर्स मान लो। तो मैं हॉल में बैठ के मैच देख रहा था और टीम के हारने के बाद मैं 8-9 बजे भाई सो गया उस दिन। अब सुबह के 2 बजे ना मेरी आंख खुलती है और मैं देखता हूँ कि भाई मैं अपनी बहन की गोद में हूँ और वो मुझसे बोलती है कि संजू दादी गई, और मैं इस इमोशन को ना उस टाइम प्रोसेस ही नहीं कर पाया, क्योंकि अभी शाम को तो वो लोग मेरे सामने लेटे हुए थे, मैं भाई हॉल में मैच देख रहा था, खेल भी रहा था किसी बॉल के साथ, और वो लोग मैंने उनको देखा था भाई अच्छा खासा बैठे हुए। मैं अपनी बहन से ना तुरंत बोलने लग गया कि इतना कुछ हो गया, मुझे उठाया क्यों नहीं किसी ने। उन्होंने बोला कि हमने तुझे उठाया, इतना शोर हुआ, आस पड़ोस के लोग भी आ गए, एम्बुलेंस भी आई, लेकिन तू उठा ही नहीं। इवन जब मेरी दादी की डेथ हुई तो मेरे हाथ से उनको गंगा जल भी चढ़ाया गया और मैं नींद में ही था ये सारे काम में। अब इतने सालों बाद मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उस दिन मेरी दादी चाहती ही नहीं थी कि मैं उन्हें उस हालत में देखूं, क्योंकि इतना कुछ हो जाता जब किसी के घर में। ऐसा तो नहीं है भाई ऐसी कौन सी नींद में सो रहा था मैं, तो मुझे यही लगता है कि मेरी दादी नहीं चाहती थी मैं उन्हें उस हालत में देखूं, क्योंकि मैंने फोटोज देखी हैं उस दिन की, इवन की जब दादी को सब गंगा जल वगैरह चढ़ा रहे थे मैंने देखी है, दैट इज। लेकिन उसके बाद से मेरे दादा दादी भी मेरे सपने में बहुत बार आए और वो हमेशा खुश रहते थे और मुझे मतलब कभी डर नहीं लगा सपने में जब भी वो आए। तो यार बस एक बार फिर हम वीडियो के एंड में आ गए और आई होप तुम लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये सारी स्टोरीज मैं कहाँ से ढूंढ के लाता हूँ मैं ही जानता हूँ, इसलिए आज की वीडियो का एम रख रहे हैं हम 2000 कॉमेंट। लाइक का एम नहीं रख रहे, 2000 कॉमेंट का एम रख रहे हैं। अब मैं तुम लोगों से अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।